अरे भाई, जब खुद ही नहीं पढ़ना चाहते, खुद की चाहत नहीं है, तो कोट्स क्या लिखूं? क्या मतलब क्या शो करूं, कैसे मोटिवेट करूं अगर तुम्हारे में खुद में ही नहीं चाहता? तो मैं क्या, मेरे जैसे टीचर क्या, कोई भी टीचर तुम पकड़ लो, वो तुम्हें सक्सीड करवा ही नहीं पाएगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप ही अपने हाथ बंद कर लोगे, जी हम नहीं करना चाहते। अगर आप में इच्छा नहीं है ना कुछ करने की, तो मैं भी नहीं कुछ कर पाऊंगा। तुम्हें थोड़ी सी डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी पढ़ने के लिए। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नहीं हो जाना अगर आप बिना मतलब बिना मन के आ जाओगे देखने की, चलो देख लेते क्या चल रहा है, शायद कुछ कोई मीम ही निकल आए। ऐसा कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ एफर्ट्स आपके, कुछ आपके टीचर के, तो ही जाके कंबाइन होगा, तो ही जाके रिजल्ट मिलेगा। अकेले टीचर के एफर्ट से कुछ नहीं होना, उसने पेपर नहीं लिख के आना। तभी मैंने तुम्हारे सामने ये व्हाइट स्क्रीन शो करी है कि कोड्स वोंट वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप ही नहीं करोगे, कोड जितने मर्जी लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास में बच्चों मैं कोशिश करने फिर से जा रहा हूं कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी और अच्छे से पढ़ाई जाए। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि आइडेंटिटी बेस्ड है। थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज तो मेरी रिकॉल करवाएंगे, जो कि जरूरी है। अदरवाइज आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। वो जरूरी है, तभी तुम आइडेंटिटी से रूबरू हो गए कि क्या चीज बता रही जा रही है। ऐसे में आइडेंटिटीज बताऊंगा, तुम्हें समझ आना नहीं, तुम्हारे ऊपर से निकल जाना है, वीडियो तुमने बंद करनी और भाग जाना है। तो आइए आपका स्वागत करें। तो मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट या आपका मेंटर, कुछ भी समझ लो, फिर से स्वागत करता हूं आपके और मेरे चैनल, प्यारे चैनल मैथ कोर पर। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि मैं तुम्हें समझा पाऊं। तो प्लीज थोड़ा डेडिकेशन दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, थोड़ा सा सीरियस माहौल है। चलिए पहली स्लाइड पे आइए, थोड़ा फन और थोड़ा सीरियसनेस के साथ इसका शुरुआत करें। तो प्यारे बच्चों, 8.4 ये वैसे पुराना सिलेबस है, इसके स्क्रीनशॉट उन्होंने लगा दिया हुआ है। अदरवाइज ये न्यू एक्सरसाइज आपकी 8.3 है, तो इसको आप न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 8.3 मानना और पुरानी बुक्स के अकॉर्डिंग 8.4 मानना। अब 8.3 के पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन सीकेंड एंड टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट। कहता साइन सीकेंड और टैन को कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइन यहाँ पे होना चाहिए और आपका जो आंसर होना चाहिए वो कॉट की फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा पार्ट है। आइडेंटिटीज याद होंगी तो ये पार्ट चलेगा। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं कि आइडेंटिटीज कैसे लगानी है और कैसे अप्लाई करनी है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1। ठीक है जी, आपको कॉट दिख गया पर आपको साइन ही दिखा। क्या करते हैं, पहले कॉट स्क्वायर ए को ना राइट साइड भेज देते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता है जो कोसेकेंट होता है वो 1 अपॉन साइन होता है। आइडेंटिटीज खोल लो मेरे प्यारे बच्चों, साथ में जरूरी है। तो कोसेकेंट की जगह हमने डाल दिया क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे साइन न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर देना। मैंने दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब दिक्कत क्या थी, मुझे साइन स्क्वायर नहीं, मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर साइन चाहिए। तो मैंने ना दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया। तो यहां से प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है कि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। इस तरह से हमने शो करा साइन ए को कॉट ए में। अब उसके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर में कॉट होना चाहिए। ये सारा आइडेंटिटीज का खेल है। तुम्हें आइडेंटिटी लर्न, तुम्हें याद आ जाएगा जी हाँ साइन कॉस की कोई आइडेंटिटी है, टैन कॉट की कोई आइडेंटिटी है। मेरे को याद आ गया कोसेकेंट और कॉट में एक आइडेंटिटी है, कॉट दिख गया। फिर मुझे ये भी याद आ गया कि कोसेकेंट 1 बाय साइन होता है। अब आप कहोगे जी सर आप तो कितने सालों से पढ़ा रहे हो, आपको तो वैसे ही याद आ जाना है। नहीं, तुम भी प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें भी याद आ जाएगा कि हाँ ये इसमें लिंक है। सिर्फ प्रैक्टिस पर ये बेस्ड है। अच्छा, अब बात आ गया जी सीकेंट। सीकेंट को आपको कॉट में करना है। अब याद करो सीकेंट की कोई आइडेंटिटी कॉट में, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। देन सीकेंट स्क्वायर ए, यस ये देखो सीकेंट स्क्वायर ए, इसको अलग मार्कर से लिखते हैं, इसको वाइट से लिख लेते हैं, रब करके ना वाइट से लिखते हैं ताकि तुम्हें डिफरेंस दिखे
कि मैंने पहला पार्ट शो कर दिया, अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। एक सेकेंड सुनो मेरी बात। हमें आइडेंटिटी पता है जी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है जी, 1 होता है। अब टैन मुझे पता है 1/cot होता है, मैं टैन की जगह 1/cot डाल दूंगा। पहले तो मैंने इसको राइट साइड भेजा तो ये बन गया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। मुझे फिर भी कॉट चाहिए ना, तो मैंने क्या करा, टैन को रिप्लेस कर दिया 1/cot से। ये सारा आइडेंटिटीज मैं डिस्कस कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर एक बार खोल के देख सकते हो। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर आ गया, कॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 1 कॉट स्क्वायर इनटू 1 कॉट स्क्वायर एज इट इज, प्लस कॉट स्क्वायर डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर 1 1 1 जा 1। अब मुझे स्क्वायर नहीं ना चाहिए, दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आपका आ गया सिर्फ और सिर्फ सीकेंट। न्यूमरेटर में अंडर रूट नहीं कटेगा, वो आ गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर एज इट इज अपॉन इसका स्क्वायर से रूट कट गया, अब यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा कॉट ए। अब कई बच्चे पता क्या बोलेंगे, जी आपने अंडर रूट नीचे वाले का काट दी, ऊपर वाले का काटा नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक बेसिक चीज है कि वो अंडर रूट दोनों टर्म्स पे, न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी, तो न्यूमरेटर का नहीं कट सकता था, मैंने डिनोमिनेटर का काट दिया बस। तो ये हमारा आ गया सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। और लास्ट आपका बचता है टैन इन टर्म्स ऑफ कॉट। वो तो तुम्हें पता है कि टैन इज 1/cot ए, इसका इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिटीज याद होंगी तो ही ये स्मूथली वर्क करेगा, अदरवाइज डिफिकल्टी है। एक बार आप ध्यान से देख लो, फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो आप, ठीक है जी। अब रब करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो इसी की तरह है। ये 8.3 था तो इसको 3 मार्क कर देते हैं। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया जी, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। सबको सीकेंट में लेकर आना है। सबसे पहले आपको पता है कॉज इज 1/सीकेंट। चलो कॉज का तो मैं ले आया, सबसे सिंपल मैंने तुम्हें दिखा दिया कि कॉज होता है 1/सीकेंट। अब आपको आइडेंटिटी एक ये भी पता है, इसको पहला मार्क कर देते हैं। अब दूसरा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू 1/सीकेंट होती है, तो कॉस की जगह पे यहां डाल दिया 1/सीकेंट स्क्वायर ए। इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लिया तो साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और सीकेंट स्क्वायर ए का एलसीएम सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 सीकेंट स्क्वायर ए इनटू 1 सीकेंट स्क्वायर ए, देन सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए 1 1 1 जा 1। अब स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट ले लिया दोनों साइड पे, तो यहां से प्यारे बच्चों साइन ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये स्क्वायर से रूट कट गया सीकेंट ए। फिर से वही बात, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग से रूट है, वो सिर्फ कॉमन रूट दिखाते हैं पर वो अलग अलग वैल्यूज के साथ है। तो आपका साइन आ गया अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए। ये आपका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट हम कोसीकेंट का ले लेते हैं। आपको पता है जी कोसीकेंट होता है 1/साइन। कोसीकेंट 1/साइन है, साइन की वैल्यू तुमने अभी लिखी है, उसको यहां डालते हैं अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंट ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोसीकेंट ए की वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगी सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तुमने साइन ढूंढ लिया, उसके बाद मैंने कोसीकेंट ढूंढ लिया, इतना सिंपल था। पहले हमने कॉस ढूंढा, फिर हमने साइन ढूंढा इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, फिर हमने कोसीकेंट ढूंढा इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। अभी तक हमने कॉस, साइन और कोसीकेंट ढूंढ लिया, रह गया टैन और कॉट। आप टैन या कॉट में से कोई एक चीज ढूंढ लो, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। चलो अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम क्या लिखते हैं, सोचते हैं उसके लिए। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं आपका कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस, चलो ये वाली लिखते हैं, इसको मार्कर को चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएं। आपको पता है जी कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर। मुझे अभी कॉट की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं इसको इधर ले जाता हूं, 1 को इधर ले आता हूं, तो ये बन गया कोसीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। कोसीकेंट अभी हमने निकाला, ये पूरी वैल्यू, इसको यहां डाल देते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। मैं ना फर्स्ट पार्ट रब कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए,
आपके लिए भी इजी हो जाए समझना। ये देखो साइन की वैल्यू रहने देंगे ना, क्योंकि सॉरी कोसेकेंड की वैल्यू रहने देंगे ताकि उससे हमारा आंसर निकल आए। सुनिएगा मेरी बात, यहां से हम इसको रब करके ना चलो फिर उधर ले जाएंगे। तो यहां पे कोसेकेंड की वैल्यू डाली सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इसको ना मैं यहां पे सॉल्व करने जा रहा हूं आगे। तो ऊपर सीकेंट ए का स्क्वायर बन गया सीकेंट स्क्वायर ए, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया। अब ये स्क्वायर भी दोनों पे है अलग अलग, तो नीचे आ गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस वन एज इट इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे लाइन लगा देते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए। अब यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 का एलसीएम एज इट इज। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 को सीकेंट स्क्वायर ए से किया तो सीकेंट स्क्वायर ए, माइनस का साइन एज इट इज। जब इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो ये सेम आएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। अब बाहर माइनस है, साइन ओपन कर देते हैं। माइनस ओपन करते ही साइन चेंज हो गया, ये प्लस में आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। अब बीच वाला पार्ट भी रब कर देते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो बन ही गई है, ताकि इसको भी हम खाली कर दें। ये देखो बस ध्यान यहीं पे देना और कहीं मत जाना, 2 मिनट का काम है, फिर आपका ये पार्ट खत्म है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले चुके हैं, जो वैल्यूज कट होती है उनको काट देंगे। ये कट गया, न्यूमिनेटर में आपका बचा क्या 1, और डिनोमिनेटर में बचा आपका सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे सिर्फ कॉट चाहिए तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों कॉट ए की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब कॉट आ गया। अब तुम्हें पता है टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो टैन आ गया 1 अपॉन कॉट, ऐसे कॉट की वैल्यू डाली 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये चला गया ऊपर तो आंसर आ गया अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सीकेंट निकाल ली है। आपको कहीं पे भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में दे मारिएगा दे ही मारिएगा, पूछ लीजिएगा। एक बार आप फिर से आराम से सॉल्यूशन देख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। अब प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, वो कट हो चुका है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड था। हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 4, इसके 4 पार्ट्स है एमसीक्यूज फॉर्म में, तो मैं फटाफट मैंने एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हमारा पहला पार्ट है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए। अब तुम्हें सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि 9 कॉमन है, 9 बाहर निकाल दो, बचा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अब जिनको तो याद आ गई आइडेंटिटी, वो थी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर इज 1। आइडेंटिटी क्या थी जी, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ब्रैकेट में आ गया 1, तो 9 1 जा 9, आंसर आ गया, पहला पार्ट सॉल्व। पर जिसको आइडेंटिटी याद है वही ये कर सकता है, अदरवाइज करना मुश्किल है। अब मुश्किल आएगी सेकंड पार्ट में, तुम्हें मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड पार्ट में उसने बोला है, ध्यान से सुनना, सेकंड पार्ट में क्या बोला है। कहता जी 1 प्लस टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको ना एक बात दिमाग में बिठानी है कि जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें ना इस तरह के, आपको क्या करना है, जैसे तुम्हें टैन कोसीकेंट सीकेंट और कॉट दिखता है, कोशिश करना है कि उनको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करा जाए, मतलब उनकी आइडेंटिटी साइन कॉस में कन्वर्ट कर जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे टैन थीटा ना, उसको मैंने लिख लेना है जी साइन अपॉन कॉस, क्योंकि टैन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। अगर आप किसी तरह से क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हो ना, तो 50% ऑफ द सॉल्यूशन आपका इजी हो जाता है। ये हमारा मोटिव है, इजी करना। फिर सीकेंट की जगह आ गया जी 1 अपॉन कॉस, देन सेकंड ब्रैकेट 1 की जगह 1, इसको 1 बाय 1 लिख लिया। कॉट की जगह आ गया जी कॉस अपॉन साइन, और कोसीकेंट की जगह आ गया जी 1 अपॉन साइन। सबको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। और अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन कॉस में दिया होगा ना, फिर प्लीज मत कन्वर्ट करना, उसी को चलाना। अब बारी है एलसीएम की। अब बारी है किसकी, एलसीएम की। 1 कॉस और कॉस के एलसीएम प्यारे बच्चों आ गया कॉस थीटा, ठीक है जी। कॉस डिवाइड बाय 1 कॉस, कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। कॉस डिवाइड बाय कॉस 1 इंटू साइन, साइन थीटा।
देन cos डिवाइड बाय cos 1, 1 1 जा 1, पहली ब्रैकेट का एलसीएम हो गया। चलो अगली 1 साइन और साइन का एलसीएम प्यारे बच्चों साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय 1 साइन, साइन 1 जा साइन, देन साइन डिवाइड बाय साइन 1, 1 इनटू cos cos, एंड देन साइन डिवाइड बाय साइन 1, 1 1 जा 1। एलसीएम हमारा सक्सेसफुली आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम मानेंगे a और 1 को मानेंगे हम b। cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम क्या मानेंगे a और 1 को मानेंगे हम b। सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा को माना a और 1 को माना हमने b। अब आपको पता है आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आप क्या कहेंगे, सर आपको सपना आ रहा है कि ऐसे ऐसे करना है? नहीं जी, हम ट्राई कर रहे हैं पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने का। आप भी जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना कुछ तुम्हारा भी आंसर निकल आएगा। तो जब प्रोडक्ट करा ना तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे प्रोडक्ट किया तो ये बन गया cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब हमने आइडेंटिटी तो लगा ली, अब इसके बाद का स्टेप क्या है? तो पहला क्वेश्चन कर देते हैं जी रब, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं रब, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो ऊपर cos प्लस साइन है ना, ये इंडिविजुअली अब आपकी आइडेंटिटी बना रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 एज इट इज अपॉन साइन मल्टीप्लाई बाय cos। अब कई बच्चों को ना फिर से न्यूमरेटर देखते ही याद आता है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा तो होता है 1, उसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा होगा क्या, 1 से 1 कट गया, 0 हो गया। अब 2 साइन cos अपॉन साइन cos, साइन cos से साइन cos कट गया, आंसर आ गया 2। तो 2 इज योर आंसर। सो दिस वाज आवर पार्ट 2, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। पहले साइन cos में कन्वर्ट करा, आइडेंटिटीज लगी, फिर सिंप्लीफाई करा और लास्ट में 2 आ गया। एक बार आप देखो, फिर हम थर्ड पार्ट समझाएंगे जिसमें फिर से आपको साइन cos में कन्वर्ट करना है। सुनिएगा जी, अब थर्ड पार्ट में ना प्यारे बच्चों क्या करना है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, फोन आ रहा बार बार, सीकेंट ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब सेकंड ब्रैकेट आपके ऑलरेडी साइन में, इसको छेड़ेंगे नहीं, हम फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सीकेंट ए की जगह आ गया 1 बाय cos, क्योंकि सीकेंट 1 बाय cos होता है। टैन की जगह आ गया जी साइन अपॉन cos, देन 1 माइनस साइन ए एज इट इज, कोई छेड़खानी नहीं इस ब्रैकेट के साथ। एलसीएम लो, cos ए और cos ए का एलसीएम प्यारे बच्चों cos ए आ गया, cos ए डिवाइड बाय cos ए 1, 1 1 जा 1, cos ए डिवाइड बाय cos ए 1, 1 साइन जा साइन। ठीक है जी, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस साइन अपॉन 1। अब तुम्हें पता है प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट कर दो। ऊपर तो बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन cos ए मल्टीप्लाई बाय 1 cos ए आ गया। अब तुम्हें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बन रहा है न्यूमरेटर में, नीचे बन रहा है cos ए। अब फिर प्यारे बच्चों आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हुआ, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को वहां भेज दो, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया आपका cos स्क्वायर ए। इसको हम रिप्लेस कर देंगे जी cos स्क्वायर ए से, और cos स्क्वायर ए से cos कटा तो आंसर आया cos ए, यानी कि ये जी आपका था डी ऑप्शन, ये वाला cos ए। इतना सिंपल था। एक बार ये देखो, फिर हम इसके लास्ट पार्ट पे चले और इसको खत्म करें। सुनिएगा जी, अब लास्ट पार्ट में आपको बोला है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के ना बड़े सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर ए भी एक आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए होता है 1, तो अगर मैं टैन स्क्वायर ए को वहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो यानी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आइडेंटिटी होती है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, कॉट स्क्वायर ए वहां भेज दिया तो ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए, यानी यहाँ पे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सीकेंट प्यारे बच्चों हमारा होता है 1 अपॉन कॉस, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर डालेंगे, और जो हमारा कोसेकेंट है ना वो होता है हमारा साइन, 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर डालेंगे।
फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को थर्ड से, तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन गया हमारा साइन अपॉन कॉस, और आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, और स्क्वायर एज इट इज तो दिस बिकम्स टैन स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को सिंप्लीफाई करके आया टैन स्क्वायर ए। तो ये था जी हमारा आज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं चाहता हूँ बट इंट्रोड्यूस दोबारा से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ना बहुत जरूरी है, लर्न करना बहुत जरूरी है। तो टिल देन बी से बी हैप्पी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के लास्ट क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के साथ। बाय बाय।